Hello students, myself Mohit Baveja. Welcome to my channel Advanced Coaching Classes. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला चल रहा है और एक वीडियो हम सेक्शन फॉर्मूले की सॉर्ट आउट कर चुके हैं जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस करे थे। आज हम 5th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो। इसमें भी हमें रेशियो लाना है। अब याद करो, रेशियो जब लाते हैं तो उसे क्या मानते थे? उसे हम मानते थे के रेशियो 1। फाइंड द रेशियो इन विच line segment joining A and B is divided by x axis। ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में यही पैटर्न हमने सॉर्ट आउट किया है। ये जो पीछे का पार्ट है इसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये समझते हैं हमें रेशियो निकालना है और हमारे पास 2 पॉइंट है। यहां देखिए ध्यान से, ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया। A की वैल्यू है 1 - 5, B की वैल्यू है -4 5। P पॉइंट जो हमें निकालना है वो कौन सी एक्सिस पर निकालना है? वो निकालना है x एक्सिस पर। और मैंने आपको सिखाया था अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो x की वैल्यू तो रहेगी कोई भी रैंडम वेरिएबल x और y रहेगा 0। x तो x रहेगा लेकिन y की जगह क्या रहेगा? 0, क्योंकि हमें पॉइंट x एक्सिस पर फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू x और y रहा 0। और रेशियो जब भी निकालते हैं तो रेशियो को हम मानते हैं के रेशियो 1। मैंने आपको पहले भी सिखाया था पिछली वीडियो में कि रेशियो जब भी मानेंगे तो उसे हम लेंगे के रेशियो 1। के कोई सा भी अल्फाबेट हो सकता है एक्सक्लूडिंग ए, पी और बी, इन तीनों को छोड़ के हम कोई सा भी अल्फाबेट लिख सकते हैं और साथ में रहेगा 1। सो स्टार्ट करते हैं। 3rd और 4th क्वेश्चन की कॉपी है पूरी की पूरी। सबसे पहले लिखेंगे लेट पी पॉइंट जो कि है वो है x0, A पॉइंट है हमारा 1 - 5 और जो B पॉइंट है हमारा वो है -4 5। और जो रेशियो है जो हमने माना है रेशियो, सो वो होगा के रेशियो 1। अब मान लीजिए, याद करिए, ये जो के और 1 है रेशियो, इसे हम बोलते हैं m1 m2। ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x1, ये होता है x2, ये होता है y1, ये होता है y2। अब हम लगाएंगे बाय SF। SF का मतलब मैंने आपको बताया था सेक्शन फॉर्मूला। अब मैं सेक्शन फॉर्मूले में x का फॉर्मूला लगाऊं या y का? पिछले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में मैंने आपको बताया था कि अगर आप x का फॉर्मूला लगाओगे तो भी रेशियो सेम आएगा, अगर y का लगाओगे तो भी रेशियो वही आएगा जिस जो x में आया था, सेम आता है। लेकिन यहां पर हम x का नहीं लगा सकते। रीजन क्या है समझिए, यहां पर हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। पिछले क्वेश्चन में थी, पिछले क्वेश्चन में यहां पर नंबर था, मान लो यहां 4 था, यहां 6 था, तो x की वैल्यू 4 थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू क्या है? x। लेकिन हाँ, y की वैल्यू 0 है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे y का जिसकी वैल्यू हमारे पास में है। क्या होता है फॉर्मूला? याद करिए, m1 + m2, m1 + m2, यहां आएगा y2, यहां आएगा y1। याद करिए, यही हमने प्रोसेस सीखा था। y की वैल्यू निकालना है m1 m2, m1 m2, यहां पर y2, यहां पर y1। y की वैल्यू क्या है? 0। m1 क्या है? k। m2 क्या है? 1। m1 क्या है? k। m2 क्या है? 1। y2 y1 क्या है? y2 है 5 और y1 है -5। सो हमने सारी वैल्यूज पुट करी। अब जैसे ये k + 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 0। वो 0 हो जाएगा। k से 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई k से 5k, प्लस माइनस -5, +5 इस साइड आएगा, -5k इक्वल -5, k इक्वल -5 अपॉन -5, 5 से 5 कट होगा, 1 आएगा। सो हमारा जो रेशियो है, देयरफॉर रेशियो हमने क्या माना था? हमने रेशियो माना था k रेशियो 1 और k की वैल्यू आ गई है 1, तो आंसर हो गया 1:1। जो हमारा रेशियो फाइंड आउट हुआ है वो हुआ है 1:1। अब हम क्या करेंगे? अब हमें लाना है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब आपको इसके कोऑर्डिनेट लाना है। अब y का तो वैल्यू 0 है, ये तो आ चुका है पहले से, लेकिन हाँ x की वैल्यू नहीं है हमारे पास। सो अब हम लगाएंगे x का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? m1 + m2 अपॉन m1 + m2। x है तो पहले आएगा x2, फिर आएगा x1। x की वैल्यू हमें लाना है, इस बार हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। m1 m2 k1 मत लिखना, क्योंकि m1 m2
की वैल्यू तो आ चुकी है, K1 की वैल्यू क्या है 1 1, सो M1 की जगह 1 लिखेंगे, M2 की जगह 1 लिखेंगे, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। x2 x1 क्या है, x2 है -4, x1 है 1, ये -4 और ये 1, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 अपॉन में 2, 4 में से 1 गए 3/2, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमारा जो पॉइंट बना है उसमें x की जगह आएगा -3/2, इस x की जगह हमने लिखा -3/2 और y की वैल्यू तो पहले से 0 है, सो इट विल बी 0। सो हमारा पॉइंट हो गया -3/2, 0। सबसे पहले बात को समझिएगा, ये वही प्रोसेस है जो हमने क्वेश्चन 3rd और 4th में किया था। रेशियो लाना है, रेशियो को हम मानते हैं K/1। ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों AB की वैल्यू है और डिवाइड हुआ x एक्सिस से, सो पॉइंट को लिख दिया x0। हमने पहले x का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास नहीं है। हमने पहले y का फॉर्मूला लगाया जस्ट बिकॉज, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 पुट करने पे हमारा रेशियो आ गया 1/1। फिर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी x का फॉर्मूला अप्लाई करके। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सेम प्रोसेस है, बोर्ड एग्जाम में कई बार सिर्फ यहां तक पूछते हैं रेशियो निकालने के लिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी आती है। अगर एमपी बोर्ड का कोई स्टूडेंट है तो वो ये ध्यान रखिएगा कि आपको रेशियो तक मेन करना है, यहां तक लिखना पूरा, सॉल्व पूरा करना, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहीं तक आता है, ये निकालने के लिए बहुत कम देते हैं। कभी कभी सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में भी सिर्फ रेशियो ही निकालने के लिए देते हैं। सो अब हम 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हल्का सा वेरिएशन है, बाकी पूरा क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम है। उसमें भी हमारे पास 2 पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे 2 पॉइंट्स है वो है 5 -6 एंड -1 -4, और जो हमारी एक्सिस है वो इस बार x की जगह है y एक्सिस। इस बार x की जगह कौन सी एक्सिस दी गई है, y एक्सिस। सो स्टार्ट करते हैं सेम प्रोसेस से। सॉल्यूशन, लेट जो पॉइंट है हमारा वो है 0y, क्योंकि इस बार कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है। डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहां पर, ये हमारा a पॉइंट हो गया, ये हमारा b पॉइंट हो गया, ये हमारा p पॉइंट हो गया, इसकी वैल्यू 0y है, रेशियो है K/1, क्योंकि रेशियो तो हमें लाना ही है। a पॉइंट है हमारा क्या है 5 -6 और -1 -4, ये हमारे दोनों पॉइंट्स हो गए। सो ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू, ये x1 x2 y1 y2, और रेशियो जो कि हम जानते हैं रेशियो हमेशा होता है K/1, ये होगा m1 और m2। बाय विच फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब आप लोग सोचिए, क्या मैं x का फॉर्मूला लगाऊं, क्या मैं y का फॉर्मूला लगाऊं, मैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिससे हमारा आंसर इजीली आ जाए। y की वैल्यू है क्या, नहीं, इस बार y की वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ x की वैल्यू 0 है, तो इस बार जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला हम x का लगाएंगे, जस्ट बिकॉज कि x की वैल्यू हमें 0 दी हुई है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। x की वैल्यू क्या है 0, m1 क्या है k, m2 क्या है 1, m1 क्या है k, m2 क्या है 1, x2 क्या है -1, x1 क्या है 5। स्टार्ट करते हैं, k + 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 ही आएगा, -k हो जाएगा, और यहां पर 5 -k इस साइड आएगा, सो +k, सो k का आंसर 5 आ चुका है। इसलिए हम लिखेंगे जो हमारे रेशियो आ गए हैं वो क्या है K/1, लेकिन इंस्टेंट ऑफ k वी आर गेटिंग 5, सो आंसर क्या हो गया 5/1, क्योंकि k का आंसर हमारा क्या आ चुका है 5। ये 0 के पास आया 0, नेगेटिव वैल्यू इस साइड आएगी पॉजिटिव वैल्यू, k का आंसर आ चुका है 5। अब हमें साथ में कोऑर्डिनेट्स भी लाना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अब फॉर्मूला लगाएंगे y का, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है ना, वो तो कंफर्म है कि 0 ही है, बची कौन सी वैल्यू इसमें, y की वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में y की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे x का फॉर्मूला लगा था m1 y2 m2 y1 m1 + m2। m1 m2 क्या है 5 1 5 1 5 1, y2 y1 क्या है, y2 क्या है, देखिए y2 है -4, y1 है -6, यहां पर आएगा -4, यहां पर आएगा -6। अब 5 4 = 20, 1 6 = -6 अपॉन में 6,
-26/6 इसे कट करेंगे तो आएगा -13/3। सो हमारा जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू 0 है, लेकिन y की जगह आया -13/3। सो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें 6 क्वेश्चन थे सिमिलर टाइप के, 4 हमने पिछली वीडियो में करे, 2 हमने इस वीडियो में करे हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिसके 2 क्वेश्चन हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। उसमें रेशियो नहीं है, उसमें क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। देखते हैं क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 7 और 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y, पूरा समझाता हूं मैं आप लोगों को कि इसमें हम क्या क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। होता रेक्टेंगल की शेप का है, लेकिन हल्का सा टेढ़ा जाएगा। ए बी सी डी। ए की वैल्यू है 1 2, बी की वैल्यू है 4y, सी की वैल्यू है x 6 और डी की वैल्यू हमने सपोज करी है 3 5। एबीसीडी हमने माना है। लेट ए 1 2, बी 4y, सी x 6 एंड डी इज 3 5। ये एक ऑर्डर में हमने लिया है। अब एक पैरेललोग्राम का रूल होता है कि जो इसके डायगोनल्स है, इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स क्या होता है, ये ए से सी तक और बी से डी तक, ये हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या लिखेंगे हम? वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे AC का, किसका मिड पॉइंट निकालेंगे? AC का, तो वो किसके इक्वल होगा? मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ BD। हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। कोऑर्डिनेट्स पूरा लिखिएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आप A से C की वैल्यू देखिए। A से C की वैल्यू, A से C की वैल्यू देखिए। AC क्या वैल्यू है? 1। यहां पर क्या है? X। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। 1 और x को प्लस किया, इसका 2 से डिवाइड किया। मिड पॉइंट होता क्या है? समझिए बात को। मान लीजिए यहां पर 1 है और यहां पर 5 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 1 और 5 के बीच में क्या आएगा? 1 और 5 को ऐड करिए, 6 हो जाएगा। 6 का आधा होता है 3। वैसे ही 1 और x को ऐड करा, 1 प्लस x हो गया, उसका डिवाइड 2 से किया। उसी टाइप से 2 और 6 को भी ऐड करूंगा, 2 प्लस 6, और इसका डिवाइड भी 2 से करूंगा। ये हमारा मिड पॉइंट AC का निकल चुका है। अब बारी आई BD की। 4 का प्लस 3 से होगा और y का प्लस 5 से होगा, और इन दोनों का डिवाइड होगा 2 से। क्या किया हमने? 4 का प्लस 3 से, y का प्लस 5 से, डिवाइडेड बाय 2। आइए प्लस करते हैं। इनका कितना होगा देखते हैं। 2 और 6 का प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और 4 और 3 का प्लस होगा तो 7 आएगा। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे फर्स्ट पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट ये है,
1 प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 7/2। ये हमने आगे आगे वाले को कंपेयर कर लिया। नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इक्वल 7, प्लस 1 सामने जाएगा तो हो जाएगा -1, और 7 में से 1 गए तो आंसर आएगा 6। उसी टाइप से पीछे वाले को कंपेयर करते हैं। 8/2 को कंपेयर करेंगे, 8/2 को कंपेयर करेंगे y प्लस 5/2 से। वापस 2 से 2 कैंसिल होगा, +5 इस साइड आएगा तो हो जाएगा -5, 8 में से 5 गए तो आंसर होगा 3। सो y का आंसर क्या आ गया? 3। एक बार स्टार्टिंग से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, जबकि इस क्वेश्चन ये सबसे इजी क्वेश्चन है। वो जो 6 क्वेश्चन किए थे वो भी फिर भी उनका फॉर्मूला याद करना था, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, और अगर है भी तो बहुत इजी फॉर्मूला है। जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो भी डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं इक्वल पार्ट्स के अंदर। इसलिए कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे एसी का। एसी का जो मिड पॉइंट होगा वो किसके बराबर होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, इन दोनों के। मतलब 1 का प्लस x से किया, 2 का प्लस 6 से किया, 4 का प्लस 3 से, y का प्लस 5 से, सभी के अपॉन में 2 आएगा। आगे वाले पार्ट से आगे वाला पार्ट कंपेरेबल है, पीछे वाले पार्ट से पीछे वाला पार्ट कंपेरेबल है, और कैलकुलेट करके हमारी x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज है, बस ये जो हमारी वैल्यूज होगी ये चेंज हो जाएगी, बाकी पूरा पार्ट सेम टू सेम है। इसमें भी हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, वो 4 वैल्यू क्या है देखते हैं, और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए, इसमें पॉइंट का नाम दिया है ए, देन बी, सी एंड डी, ये हमारे वर्टाइसेस है एक पैरेललोग्राम के, हमें वैल्यू निकालना है पी की। किसकी वैल्यू लाना है? पी की। प्रोसेस विल बी द सेम, लाइन सेम होगी, प्रोसेस सेम होगा, डायग्राम सेम होगा, सब कुछ सेम है, बस वैल्यूज चेंज हो चुकी है। एक पैरेललोग्राम हमने बनाया, नाम दिया ABCD। ए है 6, 1, B 8, 2, C 9, 4 और D है P3। इनके डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, इस बार लेट नहीं करेंगे क्योंकि इस बार नाम दिए हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने यहां पे लेट लिखा था क्योंकि ABCD नहीं दिया था। A, B, C, D। We know that diagonals of a parallelogram bisect each other। हम क्या जानते हैं कि जो डायगोनल्स है एक पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to coordinates of midpoint of BD। सो वही पैटर्न हमें अप्लाई करना है। देखिए A और C की वैल्यू को बताइए, A और C में किसको किसको ऐड करूं? 6 का प्लस मैं 9 से करूं या 4 से? आगे 6 है, आगे 9 है, सो 6 + 9 और 1 + 4, और डिवाइड होगा 2 से। सिमिलरली 8 का प्लस होगा P से और 2 का प्लस होगा 3 से, एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। इसमें भी हम डिवाइड 2 से करेंगे। 6 और 9 हो जाएगा 15/2, यहां पर होगा 5/2 इक्वल 8 + P/2 और यहां होगा 5/2। अब हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें पता चलेगा 5/2 तो 5/2 के इक्वल है,
इससे कंपेयर करने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से इक्वल दिख रहे हैं। 15/2 को कंपेयर करेंगे, 15/2 को कंपेयर करेंगे 8 प्लस p/2 से, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 8 यहां आएगा तो हो जाएगा -8, और 15 में से 8 का माइनस करेंगे सो p का आंसर आ जाएगा 7, और यही हमें चाहिए था, हमें p की वैल्यू ही इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। सो p की वैल्यू आ चुकी है 7। आप क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 8 को पर IMP टिक लगाइए, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसी पैटर्न के, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? पॉइंट ए का, वेयर AB is the diameter, AB is the diameter of a circle, whose center is, जिसका सेंटर क्या है 2 - 3, एंड B is, जो पॉइंट B है उसकी वैल्यू है 1 4। सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लायक क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इजी है। देखिएगा, हो सकता है 2 नंबर में भी आ जाए, पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक सर्कल है हमारे पास, उसमें AB डायमीटर है, AB हमारा डायमीटर है, और ये हमारा सेंटर है जिसे हम C से बता रहे हैं। A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसे हम बोल देते हैं x1 y1। क्या मान लेते हैं? x1 y1। अगर B की वैल्यू होती तो x2 y2, और जो B की वैल्यू है वो है 1 4। B की वैल्यू क्या है? 1 4, और जो सेंटर है वो है 2 - 3। सो हम लिख लेते हैं हमारे पास जो है। सबसे पहले मान लिया A की वैल्यू है x1 y1, B की वैल्यू है 1 and 4, और जो सेंटर है हमारा वो है 2 - 3। अब याद करिए, ये मिड पॉइंट है, एक लाइन है उसके बीच में सेंटर की वैल्यू दी है, सेंटर मतलब मिड पॉइंट। तो ये क्या होगा? ये x1 y1 है, ये होगा x2 y2, और मिड पॉइंट हमेशा होता है xy। ध्यान रखिएगा, ये आप लिख सकते हैं अभी। ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा हो जाएगा x2 y2, और ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? xy। सो लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x बराबर x1 प्लस x2/2 एंड y बराबर y1 प्लस y2/2। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मिड पॉइंट का? x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। x की वैल्यू क्या है? 2। स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी वैल्यू किसकी है? जो सेंटर है वो xy है, बस इतना ध्यान रखो, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जो सेंटर है वो xy है, तो x की जगह 2 लिखा, यहां पर y की जगह -3 आएगा। x1 लाना है, x2 की वैल्यू 1 है, y1 लाना है, y2 की वैल्यू 4 है। स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। 2 2 4, प्लस 1 यहां आएगा -1, सो x1 की वैल्यू हो गई 3। सिमिलरली 3 2 -6, प्लस 4 यहां आएगा -4, सो y1 की वैल्यू हो गई -10। देयरफॉर जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट में x1 की जगह आएगा 3 और y1 की जगह आएगा -10। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये वही है जो हमें चाहिए। हमारे पास सेंटर दिया है, सेंटर है xy। हमारे पास एक पॉइंट है, हमने उसे माना x2 y2। चाहे तो हम इसे भी x1 y1 मान सकते हैं, इसे x2 y2 मान सकते हैं, बात एक ही है। आगे वाले को x1 y1 माना, पीछे वाले को x2 y2 माना। और ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर ही 2 2 4, प्लस 1 यहां आया -1, 3 2 6, प्लस 4 यहां पर आया -4, और यहीं पर हमारा पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
जितने भी आईसीएससी और सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स है वो इस क्वेश्चन पर आईएमपी लगाना। ये आज का आप सभी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स की कैटेगरी का। ये 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है, मैक्सिमम 3 मार्क्स की कैटेगरी में आता है। सीबीएसई और आईसीएसई वाले इस क्वेश्चन पर आईएमपी टिक लगाना। सो क्वेश्चन 10 है हमारा। एमपी बोर्ड वाले भी ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि एमपी बोर्ड वाले ध्यान न दे इस क्वेश्चन पे। उन लोगों के इसमें आने के चांस कम है, लेकिन सीखना तो सारे क्वेश्चन ही है आप लोगों को। ए और बी की वैल्यू हमारे पास में है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हमें लाना है पी की वैल्यू। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, अब ये जो लाइन यहां पर आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। एपी इक्वल 3/7 AB एंड P lies on the line segment AB, on the line segment AB, on the line segment AB। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। आईसीएससी सीबीएसई वाले बिल्कुल फोकस रखिएगा इस क्वेश्चन पे, अच्छे से समझिएगा, आने लायक क्वेश्चन है। हमें ए और बी दिया है, हमें क्या दिया है? ए और बी दिया है। ए -2 बी 2 - 4। ए दिया है, बी दिया है, और हमारे पास जो पी पॉइंट है वो हमें लाना है। और याद करिए जब हमने कल पहला क्वेश्चन सीखा था तो हमने क्या करा था, जो 2 पॉइंट है वो है x1 y1 x2 y2 और इसे हमने xy माना था। अब जो रेशियो दिया है, पहले मैं इतना लिख लेता हूं, सबसे पहले मैं इतना लिख लेता हूं। पी पॉइंट है हमारा, लेट करा हमने xy। ए पॉइंट है -2 बी पॉइंट है 2 - 4, और क्या दिया है? AP इक्वल 3/7 AB। अब इस लाइन का मतलब समझिएगा, इससे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। गलती से भी ये मत सोचना कि रेशियो 3/7 है। अगर आपने सोच लिया कि रेशियो 3/7 है तो वहीं पर आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम इस AB को नीचे पहुंचाते हैं। AP/AB इक्वल 3/7। अब डायग्राम में शो करते हैं। AP 3 है, A से P तक का डिस्टेंस 3 है, A से P तक का डिस्टेंस 3 है, और AB 7 है। A से B का पूरा डिस्टेंस 7 है। पूरा डिस्टेंस कितना है? 7 है। अब जानिएगा, पूरा अगर 7 है और यहां पर अगर 3 है तो ऑब्वियसली यहां पर 4 ही होगा, तभी तो 7 हुआ। एक बात ध्यान से सुनिए, पूरा 7 है, पूरा 7 है और ये 3 है, तो ये कितना होगा? 7 होगा, 4 होगा। सो 7 - 3 कितना हो गया? 4 हो गया। पूरा 7 है, ये 3 है, तो 7 में से 3 गए तो कितना बचे? 4। इसका मतलब हमारा जो रेशियो है वो 3/7 नहीं होगा, वो होगा 3/4। बस यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। बच्चे रेशियो लिखते हैं 3/7 और उनका पूरा आंसर गलत हो जाता है। हमने किस फॉर्मूले का यूज किया था कल से अभी तक? सेक्शन फॉर्मूला। क्या था सेक्शन फॉर्मूला? x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ये क्या है? xy। ये कौन है? x1। ये कौन है? x2। हियर इट विल बी y1 y2, और ये रेशियो क्या है? m1 और m2। m1 m2 है 3 4, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 3 + 4। x2 x1 है 2 और -2, यहां पर 2 और यहां पर -2। 3 2 6, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस, और यहां पे 7, तो कितना हो जाएगा? -2/7। सिमिलरली हम y का फॉर्मूला लगाएंगे। y m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। m1 m2 तो 3 4 है हमारा, क्योंकि रेशियो है वो। y2 क्या है? y2 है -4 और -2, -4 और -2। सो 3 4 हो जाएगा 12, यहां पर हो जाएगा 8, यहां पर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -20/7। ये y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इसलिए हमारा जो पॉइंट है वो है -2/7 और -20/7। गॉट इट? सबसे पहले क्या किया? P पॉइंट बना xy। A दिया है, B दिया है, P है, A है, B है, ये है x1 x2, ये है y1 y2। ये कंफ्यूजिंग पार्ट था। AB को नीचे पहुंचाया। AP 3 है, AP का रेशियो 3 है और पूरे का 7 है, तो 7 में से 3 गए तो कितने बचे? 4।
तो हमारा M1 M2 क्या आ गया 3 4। उसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला जो बेसिकली हमने फर्स्ट क्वेश्चन से डील किया है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, वही हमने फॉर्मूला लगाया और आंसर हमारा आ गया है। 3 क्वेश्चंस बचे हैं, ओवरऑल 3 से 4 क्वेश्चंस बचे होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।